मजबूरी है मैडम, ये डर अच्छा लगा। तो हो डरते हैं। कुछ बुरी वाले ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो गंद फैलाते हैं। मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय अगर तुम्हारी माता है तो हम तुम्हारी माता को नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी माता को नहीं खरीदेंगे। तो ये झोपड़ी वाला सूजना आके क्या कह रहा है, बोले ये डर अच्छा लगा, अबे डरते हैं तुम्हारे बाप से भी नहीं। करा ली बेइज्जती। जिस अंग्रेजों को तुमने अपना बाप बनाया था, अपनी माए पेश किया था ना, उस अंग्रेज से तो हम नहीं डरे ना। तुम्हारा आज के डेट में जो तुम्हारा बाप है उससे डरते हैं हम। तुम डरने की बात कर रहे हो, हम भारत की सलामती की बात कर रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। हम भारत में भाईचारा की बात कर रहे हैं। ये साले गोडसे के नाजायज औलाद हैं। ये हरामखोर सुअर अजना है ये भोरी का। ये हमेशा नफरत फैलाता है समाज के बीच में। कभी ये साला सुकून से नहीं रहने देगा किसी को। ये हरामखोर सुअर का पता नहीं इसकी अम्मा क्या कहा करके और कब कैसे कहां पैदा किया होगा। साला उसकी अम्मा भी कह रहा होगा कि साला कैसा औलाद पैदा कर दिया हमने। तरफ चांद उगता है तो करोड़ों लोगों की उम्र लंबी हो जाती है, करोड़ों आदमियों की उम्र बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन एक चांद ऐसा उगता है, उधर से वो उगता भी कटा हुआ है और उधर फिर काफी सारे मासूम जानवर है वो भी कट जाते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान भाइयों का पर्व हर साल सिर्फ 2 बार आता है और हमारे हिंदू भाइयों का पर्व 12 महीना में लगभग 13 से 14 हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि हमारे मुसलमान भाई बकरीद में अपने गाय और बकरे को काट कर कुर्बानी देते हैं और उनका गोश्त मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाइयों का कहना है कि अब गाय हमारी माता है तो आप लोग इसे नहीं काट सकते हो। जब इसका उम्र 14 साल से ज्यादा हो जाए तब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, गाय का कुर्बानी दिया जाएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि गाय ये लोग का माता है। तो देखो ये फर्क है नदी और नाले का। अब आएगा उनका त्योहार, अब आएंगे कुछ लोग दिया मिर्जा टाइप भोंकने कि जी नहीं, हम तो जानवर को लेकर जाएंगे किचन के अंदर और फिर उस पर खूब मिर्ची मसाला डालेंगे। लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना। यही वो लोग हैं जो होली के ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि जानवर परेशान होते हैं, उनकी आंखों में दर्द होता है, हमारे खोपड़े में दर्द होता है, कोई इतना खुशी से कैसे त्योहार मना पा रहा है। जानवरों को तकलीफ होती है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। तुम्हें इन सड़क छाप छटेले सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा, कुबेर, जहर का घोल, धूल सड़क छाप लाठी, इन पूछना चाहती हूँ लेफ्टिस्ट लॉबी से कि वो जानवर परसों से ईद पे परेशान नहीं होंगे क्या? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अरे तुझे भाईचारा क्यों हजम नहीं होता और तेरे पेट में कौन सा दर्द है जो खत्म ही नहीं होता? जितनी भी कटी छिली रूले हैं, इन सड़क छाप जाहिलों को मैं एक बात बता देती हूँ, गलती मत कर देना परसों अपने त्योहार पर कोई भी गौ तस्करी करने की। सच क्या है, इनके अंधभक्तों के आका बताते ही नहीं। और मुस्लिम बकरा ईद पर बकरा खाता है, गाय तो वो खाता ही नहीं। और इनका जैसा दोगला मिलेगा नहीं संसार में। और मुस्लिम तो गाय खरीदना ही नहीं चाहता, ये अंधभक्त पहुंच जाते हैं बेचने बाजार में। अंधभक्तों ने अनपढ़ नेताओं का अंबार लगा रखा है। कोई कहता है गाय 14 साल की खाओ, कोई कहता है घर पर खाओ, और इन गोबर भक्तों ने हंगामा बेकार मचा रखा है। जितने भी जो गौ रक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौ रक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने। पहले मैं हेड्स ऑफ करता हूँ इस देश के मुसलमानों को, सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो काम अब किया है, अगर यही काम आप 2014 में कर देते तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि दोबारा मोदी सरकार रिपीट नहीं कर पाती। क्योंकि मोदी सरकार पे मुद्दा क्या है, जो मोदी सरकार ये दिखाती है और देश के लोगों के मन में एक धारणा पैदा करती है कि इस देश के अंदर गौ की हत्या करने का काम मुसलमान करते हैं। अब उन्हीं मुसलमानों ने कह दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, और उन्हीं मुसलमानों ने बंगाल में गाय के खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी मुसलमान अब बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी नहीं कर रहा। भले ही अब सरकार चाहे उसको मिथुन बताए, अमरीश पुरी बताए, अमिताभ बताए, लेकिन मुसलमानों ने साफ कह दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। एक तस्वीर कल बंगाल से सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही, जिसमें एक हिंदू व्यापारी मुसलमान के क्षेत्र में गाय को लेकर आता है, उसको वहां बेचता है, लेकिन वहां के लोग उसको भेज दे देते हैं, कह देते हैं कि भाई आप इसको माता मानते हो, हम इसकी कुर्बानी नहीं करेंगे, आप इसको लेकर चले जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब
इससे दो लोगों का धंधा पूरी तरीके से बंद हो गया। पहले वो फर्जी गौरक्षक दल वाले जो कभी भी उन बूचड़ खाने वालों से सवाल नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे, जो सरकार स्लेटर हाउस की परमिशन दे रही है, जिन स्लेटर हाउस की परमिशन के होने के बाद बीफ भारत से विदेश में जा रहा है। बात तो सही है। जब बात मेरे देश धर्म की आएगी तो तन मन धन से, असला बारूद प्लस गन से, हर चीज से लड़ूंगी मैं। बाप की चटी फटी पड़ी है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये मेघालय बोल रही हैं कि मैं तन मन धन से करूंगी, अपने देश के लिए लड़ूंगी। अच्छा जी, भाई तेरी सुनेगा कौन? तू तो पढ़ी लिखी ही नहीं है। अभी जल्दी इन लोग का मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बनाना था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। भाई तू अभी पॉडकास्ट में मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे किताब में उसी से सवाल करूंगी। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं। तीन मैन के पॉडकास्ट में गई थी, कह रही है ना मैं मनुस्मृति पढ़ी हूँ, ना मैं कोई उपनिषद पढ़ी हूँ, ना संविधान सही से पढ़ी हूँ। तो तू क्या तन मन धन से करेगी जब तुझे कुछ पता ही नहीं है? हाँ, क्या करना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? धर्म की रक्षा का मतलब तुम लोग समझती हो कि समाज में सिर्फ मुस्लिम को देखे तो जय श्री राम बोले, वही तुम्हारा धर्म रक्षा है। और सिर्फ अननेसेसरी जिहादी चिल्लाए। एक छोटा सा ऑप्शन मिल जाए तुम लोग को, मतलब कोई मुस्लिम गलती कर दे, उस चीज को इतना बड़ा बना देते हो। हाँ, यही चीज तुम बोल रही हो कि धर्म के लिए लड़ेंगे, है ना? किसके लिए तुम टारगेट कर रही हो, किसको बोलती हो? भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ये तुम लोग अगर टीआरपी के लिए कर रही हो तब तो ठीक है भाई, अपना तुम्हारा अपना है। लेकिन ये जो तुम असली में जो दुनिया को मैसेज दे रही हो ना, ये बहुत गलत है, ठीक है? बड़े खतरनाक लोग हैं। और दूसरी बात ये है, तू कुछ करेगी नहीं करेगी, लेकिन इन मैम का ना तू शक्ल जिंदगी में नहीं भूलेगी। बकरे नहीं कटा करेंगे या ऊँट नहीं कटेंगे, अब से ईद पर हिंदू कटा करेंगे। अरे चमकीली चाची, अपनी आंखों में थोड़ी तो शर्म धर और नफरत करना छोड़ दे, मुद्दे की बात कर। काफिर कटेंगे, क्योंकि अगर काफिरों को काटेंगे तो जन्नत में ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा हूरें मिलेगी। 72 की जगह 85 हूरें मिल जाएगी जिहादी सुअरों को। तो एक असद नाम के भड़वे ने पूरी मुस्लिम कौम पर ना सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने करा क्या है, एक सूर्य चौहान को चाकू से मार डाला, लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, असद को पकड़ा, सी गेंद में डंडा चढ़ाया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। यानी कि अपराधी था, अपराधी को सजा मिली। बहुत अच्छा हुआ। शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से 14 साल तक गाय हमारी माता है और 14 साल के बाद लोग गाय काट कर खाता है। यही चल रहा है। एगो बोला था वहाँ पे कि मिथुन गाय होता है, एगो खाने वाली गाय अलग होती है जिसको हम माता कहते हैं, एगो काटने वाली गाय अलग होती है जो मिथुन गाय होती है। ये क्या है? तो ये लोग को जरूरत पड़े तो अपने बाप को भी बदल देंगे, अपनी माँ को भी काट के खा जाएंगे। भाई जिसको हम माँ कहेंगे और उसको अगर हम काट के खाने की बात करेंगे तो भाई ये लोग अपनी माँ को भी काट के खा सकते हैं। ऐसे लोग अपने बाप भी बदल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। जो इंसान ये कहता हो कि एक गाय माँ है और दूसरी गाय मिथुन खाने वाली है, तो वो आने वाले समय में ये भी बोल सकता है कि ये दो बाप है मेरा, एगो बाप जिसको हम बाप बोलते हैं और एगो बाप जिसको हम बाप बना के बैठे हुए हैं। तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कभी चारा की बात कर रहे हैं, एक गाय को पूछते हैं किसको? एक गाय को कुर्बानी देते, भाई भाई हो गए। अच्छा मेरे को ये बता दो, तो वो तुम्हारे फूफा की जो सरकार है, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कभी मोर का शिकार होते हुए देखा है? क्योंकि मोर क्या है भारत का? गधे महोदय बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसको ये नहीं पता। ये मोदी भक्त का पत्रकार है, ये समझ लो आप। हम गाय नहीं काटेंगे, आप राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। कर पाएंगे ये लोग? मैं कहूंगी, लगातार ये लोग कह रहे थे ना कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करें। मुसलमान भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनकी जुबान बंद कर दी। अब ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, काहे? क्योंकि अब मुसलमान भाइयों ने भी कह दिया कि भाई हम गाय नहीं काटेंगे, आप राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। कर पाएंगे ये लोग? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दा ही नहीं बचेगा, क्योंकि इनके कई नेता तो बीफ खाते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी दूसरी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस का है, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है।